श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भाग 6। प्रहलाद की अडिग भक्ति, हिरण्यकशिपु का अहंकार और नरसिंह अवतार। गंगा तट पर बैठे राजा परीक्षित अब पूर्णतः निश्चिंत थे। उन्होंने शुकदेव महाराज से कहा, हे मुनिवर, आपने नाम स्मरण की महिमा बताई, अब मुझे उस भक्ति की कथा सुनाइए जो बालक के हृदय में भी पर्वत सी अडिग हो। शुकदेव जी बोले, हे राजन, अब सुनो उस भक्त की कथा जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को स्तंभ से प्रकट होने पर विवश कर दिया। हिरण्यकशिपु का वरदान और अहंकार। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने कठोर तप कर ब्रह्मा से वर पाया। न वो दिन में मरे न रात में, न भीतर न बाहर, न शस्त्र से न अस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से। वर पाते ही उसका अहंकार बढ़ गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रहलाद, बालक पर भक्ति अपार। उसी हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद। गुरुकुल में पढ़ते हुए भी प्रहलाद हर श्वास में विष्णु नाम जपता। गुरु जब भक्ति विरोध सिखाते, प्रहलाद शांति से कहता, भगवान ही सत्य हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रुद्ध हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, फिर दंड देने लगा। भक्ति की परीक्षा। प्रहलाद को पर्वत से गिराया गया, भगवान ने बचाया। विष में डाला गया, विष अमृत बन गया। अग्नि में बैठाया गया, आग शीतल हो गई। सर्पों के बीच छोड़ा, वे पुष्प बन गए। प्रहलाद अडिग रहा। वो बोला, पिता, भगवान सर्वत्र हैं। स्तंभ से नरसिंह का प्राकट्य। क्रोध में डूबे हिरण्यकशिपु ने स्तंभ की ओर इशारा कर कहा, क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिता, सर्वत्र हैं। क्षण भर में स्तंभ फट पड़ा। अर्ध मनुष्य, अर्ध सिंह, नरसिंह अवतार प्रकट हुए। न दिन था न रात, संध्या थी। न भीतर न बाहर, द्वार की दहली। न शस्त्र न अस्त्र, नखों से संहार। भगवान ने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। भक्त वत्सल भगवान। क्रोध शांत हुआ तो नरसिंह ने प्रहलाद को गोद में उठाया। प्रहलाद ने स्तुति की, हे प्रभु, मुझे न राज्य चाहिए न वर, केवल आपकी भक्ति। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति अमर है। कथा का संदेश। शुकदेव महाराज बोले, हे राजन, भक्ति उम्र, बल या बुद्धि नहीं देखती। जहाँ सच्चा समर्पण है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। राजा परीक्षित की आंखें नम हो गईं। उनके हृदय में केवल एक नाम गूंज उठा, हरि। समापन। ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भाग 6। भाग 7 में आप सुनेंगे ध्रुव की तपस्या, ध्रुवलोक की प्राप्ति और अटल भक्ति का रहस्य। यदि ये कथा आपको स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हरि ओम तत्सत।